नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे और ये जानेंगे कि जब भी बात हार्ट वाल्व डिजीज की आती है तो ये किन कारणों से होता है, उसके कुछ इसका जो लक्षण है, सिम्टम्स है, वो क्या कुछ है और साथ ही किन लोगों में ये ज्यादा देखा जाता है, जिस चीज पे हम तमाम जानकारी लेंगे। और इसी पे खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अजीत प्रधान। आपको बता दें कि बिहार के जानी मानी और पहले कार्डियक सर्जन है और साथ ही साथ ये चीफ कार्डियक सर्जन है जीवक हार्ट हॉस्पिटल में। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सर मैं अगर बात करूँ हार्ट वाल्व डिजीज की, तो मैं सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये किस कारण से होता है किसी में, और साथ ही साथ अगर होता है तो इसका क्या कुछ इलाज या फिर क्या कुछ उपाय है, अगर किसी को होता है तो क्या ऐसे लोग ठीक हो सकते हैं? हार्ट के अंदर 4 वाल्व होती है, 2 दाहिने तरफ 2 बाएं तरफ। जो दाहिने तरफ रहती है उसमें एक हुआ पल्मोनरी वाल्व, जिसकी बीमारी रिमैटिक मैं बात बताऊंगा, उसमें नहीं होता है। जो दूसरी वाल्व होती है राइट साइड की, उसकी बीमारी लगती है। और लेफ्ट साइड में जो 2 बीमारी है उसकी बीमारी काफी होती है। एक होता है माइट्रल वाल्व, जो ऊपर और नीचे चेंबर के बीच में रहता है, जिसका बीमारी बहुत कॉमन है। और एओर्टिक वाल्व डिजीज, मैंने जो मेन पंपिंग चेंबर से जो मेन रोड में जो जहाँ से खून पंप करता है, वहां पर भगवान ने एक वाल्व बनाया है जिसका नाम एओर्टिक वाल्व है। तो नॉर्मली हमारे देश में या सही भी माइट्रल वाल्व में जो डिजीज लगती है ना, तो सबसे कॉमनेस्ट कॉज है, या इवन एओर्टिक वाल्व डिजीज में कॉमनेस्ट कॉज होती है रूमेटिक हार्ट डिजीज। और ये होता है एक तरह का इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होता है, एक तरह का कोई स्ट्रेप्टोकोकल थ्रोट इन्फेक्शन होता है ड्यूरिंग चाइल्डहुड। और वो जो इन्फेक्शन जो है ना, जब इन्फेक्शन होता है तो शरीर का अपना जो सिपाही सब है वो सब वो शरीर निकालता है ताकि वो इन्फेक्शन को मारे। दैट वो सिपाही जो है दैट कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन एंड द टिश्यू ऑफ द वाल्व ऑफ द हार्ट। तो जो इन्फेक्शन को भी अटैक करता है, वाल्व को भी अटैक कर देता है और जाकर वाल्व डैमेज हो जाती है। तो दैट इज द कॉमनेस्ट कॉज रिमैटिक, उसको हम लोग रिमैटिक वाल्वुलर हार्ट डिजीज कहते हैं। आप कॉमन कॉज है, बहुत लोग ग्रसित रहते हैं इसमें से। आप इसका कारण आप जानना चाहती थी। जनरली चूंकि आप देखिए स्ट्रेप्टोकोकल थ्रोट इन्फेक्शन है, ये सब लोअर सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप में बड़े लोग अच्छे ऐसे भी लोग अपर सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप में होता है, बट जनरली पुअर हाइजीनिक कंडीशन, जहाँ पर लैक ऑफ प्रॉपर मेडिकल केयर, वो लोग को रिमैटिक हार्ट डिजीज, रिमैटिक फीवर लगा, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हुआ, एंटीबायोटिक थेरेपी नहीं मिली, एंड देन प्रिवेंशन उसका जैसे पेनिसिलिन वगैरह हम लोग देते हैं वो सब नहीं दिया गया। सो दे इवेंचुअली स्ट्रेप्टोकोकल थ्रोट इन्फेक्शन के चलते जो इसे 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 इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन ऑटोइम्यून डिजीज होती है, उसकी जाकर के वाल्व डैमेज हो जाता है। वही द अदर कारण इज कि नॉन रिमैटिक कॉजेज होता है। जैसे माइट्रल वाल्व में नॉन रिमैटिक कॉजेज में बहुत से कारण होते हैं। हार्ट अटैक के बाद माइट्रल वाल्व डिजीज हो सकती है, कंजेंटल माइट्रल वाल्व डिजीज हो सकती है, माइट्रल वाल्व का प्रोलैप्स हो सकता है। ऑल ऑफ दिस लीड्स टू रिगर्जिटेशन ऑफ द वाल्व सर्टेन एक्सटेंट। एओर्टिक वाल्व डिजीज में बचपन से भी हो सकती है कभी कभी। नॉर्मली तो मैंने बताया कि रूमेटिक सबसे कॉमन कॉज है, बचपन से होता है, जिसको कंजेनिटल हम लोग कहते हैं। नॉर्मली 3 कस्प रहता है, 2 कस्प जाता है, तो कंजेनिटल बाइकस्पिड एओर्टिक वाल्व वो समय समय के साथ वो चूंकि एबनॉर्मल हुआ है, उसमें कैल्शियम आ जाता है, वो सिकुड़न हो जाता है, जिसको हम लोग एओर्टिक स्टेनोसिस कहते हैं। सिनाइल हो सकता है, एज के साथ आ जाता है। उसके बाद दाहिने तरफ में जो ट्राइकस्पिड वाल्व है वो भी रूमेटिक से ज्यादा अफेक्टेड होता है। वो इट कैन आल्सो बी सेकेंडरी टू डिजीज इन द माइट्रल वाल्व, जिसके चलते प्रेशर बढ़ गया, बैक प्रेशर बढ़ने से ट्रॉमेटिक हो जाता है। तो ये सब कारण है। जेनेटिकली भी कुछ लोग प्रिडिस्पोज होते हैं, कोई रेसेस। हमारे देश में साउथ एशिया में इस बीमारी से बहुत ही प्रचलित है, रोमैटिक, खास करके रोमैटिक। एंड वेस्ट में ये सब चीजें एलिमिनेट हो गया है, रोमैटिक एलिमिनेट हो गया है, बिकॉज ऑफ बेटर लिविंग कंडीशन एंड वेरी थॉरो, इसको सर्वेलेंस कहते हैं, एपिडेमियोलॉजिकल सर्वेलेंस हुआ, जहाँ पर हुआ वहाँ पर कंटेन करने के लिए पेनिसिलिन प्रोफाइलैक्सिस वगैरह सब दिए, लिविंग कंडीशंस बेटर। एओर्टिक वाल्व डिजीज जहाँ पर वहाँ पर बहुत रैम्पेंट है, सब जगह हुआ, उसको यू कैन नॉट कंट्रोल। इफ इट्स बाइकस्पिड एओर्टिक वाल्व, समय के साथ कैल्सिफिकेशन होता है, उसका फिर इलाज करना जरूरत है।
आपने लक्षण के बारे में पूछा। लक्षण हर वाल्व के डिजीज का अलग होता है। नॉर्मली जैसे अगर माइट्रल वाल्व डिजीज में हुआ तो उसका लक्षण होता है, नॉर्मली पीपल गेट्स शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, हाफने लगते हैं, पैल्पिटेशन होता है, बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाता है, बिकॉज खून फेफड़ा से बाएं तरफ आता है हार्ट के, वहीं पे वाल्व रहती है, वो सिकुड़न हो जाएगा तो फेफड़ा में खून जाम हो जाएगा, तो जहाँ पर हवा रहना चाहिए वहाँ पर ब्लड जैम है तो आदमी हाफने लगता है। रात को सोएगा, एक बार उठ जाएगा, ठीक से लाई डाउन नहीं कर पाता है, थोड़ा दूर चला पैल्पिटेशन होने लगती है। माइट्रल स्टेनोसिस में बहुत ही शरीर अंत स्टेज में जाकर के माइट्रल कैचेक्सिया हम लोग कहते हैं, एकदम शरीर में एकदम सूख सा जाता है क्योंकि खून जा ही नहीं रहा है। एओर्टिक वाल्व डिजीज के लक्षण बहुत होते हैं। यू कैन गेट, शुरू में इनिशियली आपको कोई लक्षण नहीं होता है, फिर आपको चेस्ट पेन हो सकता है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है। ट्राइकस्पिड वाल्व डिजीज में फिर आपको बैक प्रेशर होते हैं, लिवर कंजेस्टेड हो गया, बाइपीट में दोनों पैर में सूजन आ गई, पेट फूलन हो गया, ये सब लक्षण। और साथ ही सर इसके ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो अगर किसी को इसमें हार्ट वाल्व में अगर कोई भी अगर दिक्कत आती है, परेशानी होती है, तो क्या इसका ट्रीटमेंट से इलाज हो जाता है या इसमें जान जाने के भी चांसेस होते हैं नहीं या नहीं नहीं नहीं, होते? देखिए अगर छोड़ दीजिएगा तो जान जाने की जरूर प्रेफरेंस होती है। होता क्या है कि अगर आप ये बीमारी को नेग्लेक्ट कर दीजिएगा तो ये जो वाल्व्स है, वाल्व के चलते आपको हार्ट के मसल पर, वाल्व के हीमोडायनामिक इफेक्ट से हार्ट के मसल से बहुत डैमेज हो जाते हैं। लेकिन समय पर इलाज होने से इसकी हम लोग अच्छे क्वालिटी ऑफ लाइफ पेशेंट को दे सकते हैं एंड उसके चलते डेथ प्रिवेंट कर सकते हैं। जी, सर बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आप लाभदायक रही हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।